आज की कहानी है एक ऐसी काम वाले की जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही बड़ी हैं और इसी की वजह से उसका जो काम है वो उससे ठीक से होता नहीं है और आए दिन अपनी मालकिन की डांट खाती रहती है। नैना, तेरे हाथ पैर चल रहे हैं कि नहीं? अभी तक तेरी शिकंजी नहीं बनी है नैना। तू क्या कर रही है? कितना टाइम लगाती है? जल्दी जल्दी कर। नैना, ये अगर पुलाव आज टाइम पर बन जाए ना तो बस गनीमत है। थोड़ा नींबू तो डाल। जल्दी जल्दी हाथ चला। तुझे पता है विकी को ना मेरे हाथ की शिकंजी बहुत पसंद है। नैना, अभी तक मिठाई यही रखी है, जल्दी से फ्रिज में उठा के रखो। नैना, तू क्या करती है? तेरे से एक काम ठीक से नहीं होता। जितना काम नहीं करती ना उतना नुकसान करती है। फटाफट से साफ कर अभी, जल्दी जल्दी हाथ चला। अगर मैं इस घर में एक काम ना करूँ ना तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। आप जितना चाहे मेरे को डांट दीजिए मैडम, देखना एक दिन ना मैं साहब को अपने बस में करके अपनी जगह ले लूंगी इस घर में और फिर आपको अपनी जगह नौकरानी बनाकर और खुद बनूंगी मालकिन। साहब, आपकी दवाई। नैना, अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं इस घर का क्या होता। और मैं देख रहा हूँ तुम सुबह से परेड कर रही हो, उसके बाद भी तुमने मेरी दवाई का ध्यान रखा। कमाल की हो तुम। नौकरानी के साथ बतियाते रहना। ऑफिस तो तुम्हें जाना नहीं है, अब लेट नहीं हो रहे हो? सर, गाड़ी तैयार है। ये देखिए, रघु को भी पता है कि आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चलिए अभी उठ जाइए, आपको ड्रॉप करके ऑफिस वो विकी को लेने एयरपोर्ट जाएगा। जल्दी कीजिए, ठीक है? जल्दी कीजिए। शोभा, तुम भी ना इतनी उतावली हो रही हो जैसे तुम्हारा देवर नहीं तुम्हारा बेटा आ रहा हो। भला कोई देवर आने की खुशी में इतना उतावला होता है क्या? विकी ना मेरा देवर नहीं है, छोटा भाई है और पूरे 2 साल बाद आ रहा है वो। तो उसके स्वागत में मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए आप जल्दी जाइए ताकि रघु एयरपोर्ट पहुंच पाए। रघु, तुम साहब को जल्दी से ड्रॉप करना और देखो जल्दी जाकर तुम्हें पहले से पहुंच जाना है एयरपोर्ट पे। अगर उसकी फ्लाइट आ गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। विकी को बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जाइए जाइए जाइए। और तुम बस बतियाती रहो, मेकअप करती रहो, और तो तुम्हें कुछ काम करने आता नहीं है। जाके किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, जाओ जल्दी खत्म करो। सुबह से लगी हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। आई बड़ी महारानी सुबह से सोफे पर डेरा जमा के बैठी है और बोलती है सुबह से लगी हूँ। इस घर में दरवाजा भी मुझे खोलना पड़ता है, मैं ना खोलूं तो दरवाजा भी ना खुलेगा। अरे आ रही हूँ। पता नहीं किसको इतनी आग लगी है।
लगता है गलत घर में आ गया। आपको किस घर में जाना है हमें कैसे पता होगा? अरे विकी, तुम आ गए विकी। हाँ भाभी। ये बता तेरा सफर कैसा रहा? तुझे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? कि कोई दिक्कत रघु नहीं। टाइम पर पहुंच गया था? सब ठीक। तो आप है विक्की साहब? क्यों, विक्की साहब का चेहरा पसंद नहीं आया? इतना बुरा भी नहीं है। आइए बैठिए। और ना कुछ लोग कहेंगे मुझे तो बस गप्पे मारने की आदत है। भाभी कहाँ से मिली इतनी हॉट काम वाली? विकी, क्या हो गया है तुम्हारे टेस्ट को? तुम काम वाली के ऊपर फ्लर्ट कर रहे हो? Come on। भाभी बस ऐसे ही बोल। मतलब दिल्ली में कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी? हाँ, इसीलिए। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारी पसंद की शिकंजी बनवाई है, ठीक है? जाओ फ्रेश हो जाओ, फटाफट से भेजती हूँ तुम्हारे बेडरूम में। गो 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 फास्ट। कोई सोच नहीं सकता कि तुम इस घर की नौकरानी हो। मैं किसी को सोचने का मौका भी नहीं देना चाहती। वो तो घर के हालात में नौकरानी बना दिया, वरना ऐसे किसी घर की मालकिन होती। वैसे आज रात को आप खाने में क्या लेंगे? आज तुम हमारी पसंद छोड़ो, आज तुम्हारी पसंद का खाते हैं। हम भी तो देखें तुम्हें क्या पसंद। मेरी पसंद आप हजम नहीं कर पाएंगे। आजमा के तो देखें कि क्या है तुम्हारी पसंद में। हाय भैया। कैसा है रघु? हाँ भैया मैं विक्की साहब के कमरे में क्या कर रही थी? उससे मतलब? देख नैना, कहाँ मर गई नैना? बाकी का काम कौन करेगा? जी मालकिन आई। पढ़ाई कैसी चल रही थी? बहुत अच्छी चल रही है भैया पढ़ाई। अच्छा तो तू दिल्ली जाके हम मुंबई वालों को भूल गया? नहीं भैया, बस पढ़ाई में बिजी रहता हूँ और कुछ नहीं। और तेरी भाभी ना सुबह से बौखला रही हैं कि उनका देवर आने वाला है। और एक रोटी लीजिए ना। एक नहीं, दो। अरे देवर जी, आपने कोफ्ते तो लिए ही नहीं। ये लो, दिल्ली जाकर ना कमजोर हो गए हो। कुछ भी गोश होगा, तुमने कमाल कर दिया। एकदम कमाल के कोफ्ते बनाए हैं। माँ की याद दिला दी। शुक्र है, कम से कम आज आपने मेरी तारीफ तो की इतने दिनों बाद। इतना लजीज खाना बनाए, मन कर रहा है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। ये लो देवर, मेरे हाथ चूम लो। एटलीस्ट कम से कम तुम्हारे आने से ना तुम्हारे भैया को मेरा एहसास हुआ है इस घर में, वरना सुबह से तो ये एक ही बात बोल रहे हैं कि मैंने पूरा घर सर पे उठा के रखा है क्योंकि तुम आ रहे हो।
बीवी जी, ताने क्यों मारे जा रही हो? अब डेली डेली क्या तारीफ करें? तुम हो इतनी कमाल की। भाभी वैसे एक बात बोलूं, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतना लजीज खाना बनाती हो। थैंक यू। क्या हुआ? इतनी गर्मी क्यों खा रही है? सुबह से काम करूं मैं, खाना बनाऊं मैं, और तारी बटोरे वो मालकिन महारानी। पानी तो उबाल नहीं सकती और कहती है कोफ्ते मैंने बनाए हैं। पता भी नहीं कि लास्ट टाइम खाना कब बनाया होगा। बोलती है लो देवर जी मेरे हाथ चूम लो। कहती है सुबह से किचन में लगी हूँ, पूरा दिन तो सोफे पे बैठ के गाय की तरह चबाती रहती है और कहती है खाना मैंने बनाया है। अगर सच में बनाना पड़ जाए ना, किसी के गले से नहीं उतरेगा, कमी नहीं कहीं की। अरे छोड़ ना, थोड़ी बहुत झूठी तारीफ बटोर ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अब घर की मालकिन है तो थोड़ा बहुत सह लेना चाहिए ना। बात मालकिन की नहीं है। तुझे पता है विक्की साहब कितनी तारीफ कर रहे थे मेरे खाने की। बोल रहे थे कि जिसने भी खाना बनाया है उसके हाथ चूम लो। और वो महारानी अपना हाथ आगे बढ़ा दी। तुझे बड़ी जलन मच रही है? विकी साहब ने मेम साहब की तारीफ कर दी इसलिए? जलन की बात नहीं है रघु, विक्की साहब से तारीफ सुनना कितनी बड़ी बात है। और पता है विक्की साहब किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं लगते। अगर उनके जैसा कोई मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगी। सोच, इस घर की मालकिन, शान शौकत सब मेरी मुट्ठी में। देख नैना, तू ज्यादा उड़ मत। वक्त आने पर मुझे पर काटना भी आता है। तुझे इस घर में नौकरी इसलिए नहीं दिलाई थी मैंने ताकि तू मुझे ही टांग दे। चल 5 साल से तेरे आगे पीछे घूम रहा हूं ताकि तू मेरी बने, ना कि मेरी नाक के नीचे से किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाए। देख नैना, अगर तू मेरी नहीं हो सकी ना तो मैं तुझे किसी और की होने भी नहीं दूंगा, समझी? ये तू क्या कर रही है? नैना, तू कब ठीक से काम करना सीखेगी? तुझे पता है ये मेकअप का सामान कितना महंगा है? तेरी साल भर की तनख्वाह से भी ज्यादा। तुझको बेच भी देगी ना तब भी तू नहीं खरीद पाएगी ये मेकअप। अब साफ कर जल्दी। जी मालकिन, अभी साफ करती हूँ। और सुन, आज शाम को मेरा और साहब का खाना नहीं बनेगा। हम दोनों बाहर शादी में जा रहे हैं। विक्की साहब घर पर हैं, उनका ठीक से ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना। और उनको अगर कुछ चाहिए होगा ना तो उसे दे देना। जी मैम साहब, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। ये काम तो होता नहीं है, ख्याल रखोगे तुम ठीक से।
अच्छा है आप जाइए मालिक के साथ और मैं छोटे सांप को अपने बस में करने की सारी प्लानिंग कर दूंगी। उसके बाद देखना कैसे अपनी हर बेइज्जती का बदला लेती हूँ। नैना तुम? आपको भी नींद नहीं आ रही थी ना? मैं कैसे पता? जब आपके रूम में आ सकती हूँ तो आपके सपनों में क्यों नहीं? नैना तुम मेरे सपनों में नहीं, मेरे रोम में बस गई है। नैना, नैना, विक्की साहब आप जब से तुम्हें देखा है ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। और विक्की साहब? विक्की साहब नहीं, सिर्फ विक्की। क्या हुआ नैना? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसा नहीं है, तो मुझे डर है कि मेरा हाथ पकड़कर मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी पर मैं ऐसे की ऐसे ही रह जाऊंगी। मैं उनमें से नहीं हूं कि हाथ पकड़ लिया और छोड़ दिया। एक बार हाथ पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया।
नैना, ये कोई उठने का टाइम है? ऐसा क्या कर रही थी रात भर जो समय पर उठ नहीं पाई? मुझे नहीं पता था मालकिन ने तुझे मेरा बॉस बनाया। नैना, देख रहा हूं मैं, जब से ये विक्की बाबा आए हैं ना, तब से तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही कैंची की तरह चल रही है। ज्यादा चला मत, वरना उसे सट से काटने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, समझी? देख, तेरे साथ जवान लड़ाने के सिवा मेरे पास 10 काम है। मैम सबके आने से पहले मुझे खाना बनाना है और घर की सफाई करनी है। एक सेकंड, ये क्या है? पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को मिलेगा मुझे। जी साहब, अभी लाई। प्लीज थोड़ा जल्दी करो। नैना रानी, वक्त ने बड़ा हसीन जुल्म किया तेरे साथ, वरना तू किसी हीरोइन से कम थोड़ी है। ये क्या कर रही है तू? नैना, तेरी नजर अब मेरे गहनों पर है। नहीं मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो बस पहन के देख रही थी। पहनकर देख रही थी? तेरी औकात नौकरानियों वाली है और तेरे ख्वाब जो है महारानियों की जैसे। आज ना मैं तेरे वो हाल करूंगी नैना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी, समझी? मालकिन, मैं कोई चोरी नहीं कर रही थी, मेरा दिल कर रहा था तो बस पहन के देख रही थी और उसके बाद रखने वाली थी। दिल कर रहा था? आज तेरा दिल सब निकालती हूँ। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की। मालकिन, मजा आ गया भाई। वो शादी ना बड़ी धूमधाम से, शान और शौकत से हुई है और कम से कम 100 तरह के पकवान थे। हाथ तो बड़ा मारा है राधिका ने, देखा नहीं परिवार वाले कितने मालदार लग रहे थे। सारे नखरे निकाल के मालकिन छोड़ दो। सब मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया है। मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया ना? सब मालकिन, भाभी, मुझे छोड़ दो। मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। आज सिर्फ फैसला होकर ही रहेगा इस घर में। तेरे में वो हश्र करूंगी ना कि तू कहीं काम करने के लायक नहीं रहेगी, समझ गई? तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गहने चुराने की? तेरे को मैं इस घर में रख रही हूँ, खाना दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ। मालकिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। तुझे मैं दोबारा ऐसा करने का मौका दूंगी तब ना। अभी पुलिस को बुलाती हूँ, सारी जिंदगी तू है ना जेल में चक्की पीसेगी। रुक जा अभी, देखने ना मैं तेरे वो हाल करूंगी कि तू कहीं मुझे दिखाने लायक नहीं रहेगी, किसी और घर में तुझे काम नहीं मिलेगा, समझ गई तू? शोभा, बताओगी हुआ क्या है? तुम्हारी ये चहेती नौकरानी ना, जिसके बगैर ये तुम्हारा घर नहीं चल सकता ना, मेरे गहने चुरा रही थी। मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ पहन के देख रही थी। सच्ची में मैं चोरी नहीं कर ऐसे तो रही तू थी। सच नहीं बोलने वाली है ना, तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। मैं बुलाती हूँ पुलिस को अभी। शोभा, थोड़ा शांत हो जाओ, बात का पतंगड़ मत बनाओ, समझी? घर में पुलिस आएगी, मुझे ये सब ड्रामा पसंद नहीं है। रुको, मैं देखता हूँ। रघु। जी सर। नैना को लेकर क्वार्टर में जाओ। जी मालिक। आओ नैना। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो शोभा, थोड़ा ठंडी हो जाओ, समझी? इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। आउच! सच में बड़ी जालिम औरत। भला इतना भी कोई मारता है क्या? अब बड़ा बोल रहा है। जब वो मुझे ढूंढ रही थी तब तो भूत बन के खड़ा हुआ था। यार, तो मेरे बोलने से कौन से झंडे गड़ जाते? उल्टा तेरे साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाती। मैं सच कह रही हूँ, इस घर की नौकरानी ना होती ना तो उस औरत का मुंह तोड़ देती। देख नैना, हर चीज का वक्त होता है और एक दिन तेरा भी आएगा। लेकिन अभी तू ये देख कि मालकिन तुझे नौकरी से ना निकाल दे। एक काम कर,
कल सुबह ठंडे दिमाग से उठ और जाकर मालकिन से माफी मांग ले। और कैसे भी करके उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर। तू पागल है क्या? पागल हो गई, क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? पागल है क्या? इस घर में काम करेगी मेरी जूती। उस शोभा ने ना आज जो मेरा इतना बड़ा अपमान किया ना, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? उसकी हर एक बार का एक एक बदला लेकर आऊंगी मैं। है ना? तू बस इतना बता, तू मेरा साथ देगा कि नहीं? बस इतना बोल। लालच और हवस ऐसे दलदल है जिसमें अगर इंसान एक बार पैर रखा तो डूब जाता है। आज की कहानी जुड़ी है एक ऐसे ही गुनाह से। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में, जिसमें एक काम वाली का लालच उसे गुनाह के रास्ते पर ले जा रहा है। घर की नौकरानी में रातों रात अमीर बनने की लालसा थी। आइए देखते हैं कि इस लालची काम वाली नैना की लालच उसकी जिंदगी में क्या नया मोड़ लाएगी।